रेगुलेटेड मार्केट इन दिनों सुर्खियों में है। लेकिन हम लोग के पास जो गद्दी नहीं है, कारण है यहाँ के मालिक लोग एक एक गद्दी 1-1 करोड़ में बेचते हैं। आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग को दबाने की कोशिश रसूखदारों ने शुरू से ही किया है और इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको रेगुलेटेड मार्केट से दिखाने वाले हैं। इसीलिए तो हम SRMC से मांग करते हैं कि जितने भी बंद गद्दी है उसको रिऑक्शन कीजिए और जो सरकारी वैल्यू का रेंट है उस रेंट पे हम लोग को में दिया जाए। और हम लोग से बात नहीं करना है, जिसका घर है उससे बात कीजिए ना। घर है ये, किसका घर है? वो राजेश का। जिससे गद्दी नहीं चलता वो चाबी जमा करे, जो चलाएगा जो गद्दी चलाएगा वो चाबी लेगा, बात खत्म है। वो चाबी लेके गद्दी चलाएगा। कागज चेक किया जाए ना सबका, किसी का मोटेशन नहीं है, जिसका मोटेशन होगा उसका खुद दिखाई देगा ना। किसके नाम में गद्दी है, कौन बैठा हुआ चेक किया जाए, सामने आ जाएगा। सूचना का अधिकार से ये जाना जाए कि किसके नाम में म्यूटेशन है और कौन गद्दी चला रहा है। मेरा मांग तो यही है, जिसके नाम में म्यूटेशन है वो आवे गद्दी में। साल की सबसे बड़ी सेल बिगेस्ट बम्पर डिस्काउंट से स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको मिलेगी 3 कॉटन या फैंसी गुड, वो भी मात्र 1000 रुपए में। हजारों लेटेस्ट डिजाइन में अप टू 50 + 20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही शॉपिंग करें। कुर्तीज 199, प्लेनेट मॉल अपोजिट नॉर्थ सिटी, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 7001321194। आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग को दबाने की कोशिश रसूखदारों ने शुरू से ही किया है और इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको रेगुलेटेड मार्केट से दिखाने वाले। एक बार फिर रेगुलेटेड मार्केट इन दिनों सुर्खियों में है। अचानक में ही मालिक पक्ष ने कुछ ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे 300 लोग जो रेगुलेटेड मार्केट में काम कर रहे थे उनके सिर से आसरा छिन गया। और 300 लोग ही नहीं कहेंगे, क्योंकि इनसे कई लोग जुड़े हुए थे, इनके परिवार के लोग शामिल थे, लेबर लोग शामिल थे। ये तमाम लोग बेघर हो चुके हैं। हर जगह पॉलिटिक्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर ही दिया जाता है और जहां राजनीति आ जाए समझ लीजिए कि विनाश तय है। चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इन दिनों रेगुलेटेड मार्केट में चल क्या रहा है, क्यों 300 लोग और कौन है वो 300 लोग जिनके सिर से, जिनके पैर के नीचे से जमीन खींच ली गई और सिर के ऊपर से आसमान तक का साया कुछ रसूखदारों ने हटा दिया। पूरी घटनाक्रम क्या है और आप लोग इतनी शाम को ठंड हो चुकी है, क्या यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? मैडम, जैसे कि आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब से ये मंडी बनी है, हमारे से कुछ सीनियर आदमी भी और वर्तमान में हम लोग नन रजिस्टर्ड गद्दीदार हैं, जिसको बोलते हैं फेरिया, जिनके पास बैठने के लिए छत नहीं है। इसलिए हम लोग मालिक के यहाँ एज ए रेंट दे के भाड़ा पे लेके माल बेचते थे। हम लोग के पास जब से ये मंडी है, 20 साल से आपका भी ख्याल नहीं आया कि अब कुछ अपना किया जाए, कुछ इसको परमानेंट किया जाए, नॉन रजिस्टर्ड है तो खरीदा इसके लिए भी एक टर्म एंड कंडीशन है। जिसके पास गद्दी होगा वही एक रजिस्टर्ड गद्दीदार हो सकते हैं। जहां तक हमारे सीनियर व्यापारी थे उन्होंने गद्दी ले लिया, उनको रजिस्टर्ड व्यापारी हो गए। लेकिन हम लोग के पास जो गद्दी नहीं है, कारण है यहाँ के मालिक लोग एक एक गद्दी 1-1 करोड़ में बेचते हैं। हम लोग नहीं खरीद सकते, हम लोग छोटा व्यापारी हैं। और मेरा मांग सिर्फ यही है कि SRMC से मांग है, हम लोग भी गद्दी चला सकते हैं। किसी भी पंचायत में अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो वहाँ वार्ड बढ़ता है, पंचायत बढ़ता है, MP MLA का सीट बढ़ता है। यहाँ भी व्यापारी बढ़े हैं। हमारे SRMC से मांग है आप लोग गद्दी बढ़ावे, हम लोग भी गद्दी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास गद्दी नहीं बढ़ा सकते हैं, जिस मालिक के पास 5 ठो गद्दी है और एक रजिस्टर, एक मालिक के पास 5-5 गद्दी भी? यस मैम, सभी भाई लोग से पूछ सकते हैं। जिस मालिक के पास 5 गद्दी है, SRMC से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिस मालिक का ओरिजिनल म्यूटेशन SRMC ने दिया है
ना कि जो वकील के हायर करके कोर्ट में गए और हैप्पी डिपिट करा के 1 करोड़ 1.5 करोड़ दे के गद्दी 5-5 को खरीद लिए। म्यूटेशन नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। जिसके नाम में म्यूटेशन है SRMC से, वो मार्का गद्दी चलावे, वो मालिक आवे, उन लोग से हम माल खरीदेंगे। बाकी 4 जो गद्दी बच जाएंगे वो SRMC को सुपुर्द कर दे, SRMC फिर से री-ऑक्शन करे, हम लोग भी अपना कैपिटल भर के गद्दी। SRMC का क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में? SRMC की क्या भूमिका है? SRMC की कोई भूमिका नहीं है। मालिक लोग के अंदर में हम लोग थे। मैडम, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि हम लोग नॉन रजिस्टर्ड गद्दीदार हैं। कितने ऐसे गद्दीदार होंगे? कम से कम 200। हाँ, और ऑनर, परमानेंट ऑनर कितने हैं? परमानेंट जिनके पास म्यूटेशन होगा मुश्किल से हमको लगता है कि 100 से 150, अच्छा, और गद्दीदार है 500। सभी वैसा गद्दीदार हैं जो कोर्ट में गए, वकील को हायर कर लिए, सिर्फ ये हैप्पी डिपिट में नाम चेंज करवा लिए, पार्टनरशिप वो नहीं होता है। SRMC अपना तरफ से म्यूटेशन करके जो गद्दीदार का ओरिजिनल म्यूटेशन है वो गद्दीदार आवे, गद्दी खोले, माल बेचे, हम लोग खरीद के भेजेंगे। और नहीं तो हम लोग का भी गद्दी दिया जाए। एक गद्दी, एक व्यापारी को एक गद्दी ही रहना मान चाहिए। लीजिए अगर आपको गद्दी देने से वो इनकार करते हैं, फिर तो SRMC गद्दी बढ़ावे, हम लोग भी गद्दीदार बन सकते हैं। वही तो कह रहे हैं, वो देने से मना करे फिर क्यों हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी एक छोटा व्यापारी है, हम लोग का भी। वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, फिर क्या करेंगे? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? SRMC से हमारी भी मार्केट में 10 लाख 5 लाख किन्हीं का ज्यादा बकाया लगाया हुआ है। हम लोग भी यहीं से खाते कमाते हैं, कहाँ जाए? जो इतना साल से 20 साल से मंडी में रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, आज हमको हटा देगा तो कहाँ जाएंगे? कम से कम मंडी सिक्योरिटी साहब से तो इतना तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोगों को भी कोई रास्ता दिखाइए। देर शाम हो रही है, ठंड का भी वक्त है, घर जाने का वक्त है, अपने आप लोगों की सड़कों पे होते हैं। मांग क्या है, चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं जो मंडी में रहे, मंडी में खाए, मंडी में ही जीवन व्यतीत हो रहा है, होने दे। जो कि चलना चाहिए। इतना हम लोग 2010 साल यहाँ हो गया हम लोग का, यहाँ पे दाल रोटी सबका चल रहा है 200 आदमी का। अभी बोल रहे हैं जो यहाँ से चला जाइए, रेंट कुछ भी नहीं हो, मालिक लोग कर रहे हैं। जो नोटिस मिला है आप लोग यहाँ से छोड़ दीजिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो बारे में किसी को सोचना पड़ेगा। इतना दिन से हम लोग, माँ है, बीवी है, बच्चा है, सभी को तो देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को उनसे मांग है कि हम लोग के बारे में कि सोचा जाए। जो इतना आदमी है बेघर ना हो, सब बेघर ना हो। हम लोग 25 साल से यहाँ पर हैं, सिलीगुड़ी में 25 साल से। हम लोग कहाँ पर जाएं? ये जो खबर सामने आई है कि मालिक ने फरमान जारी कर दिया है कि अब आप खाली कर दें। जी। तो ये बताइए कि कोई वक्त दिया गया है कि कितने दिन? कोई वक्त नहीं। एकाएक मालिक लोग बोले अपना अपना टेबल कुर्सी लो और अपना अपना रास्ता देखो, खाली करो। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि कहाँ जाएंगे? वो हमने पूछा तो उन्होंने बोला हमारे ऊपर से आदेश है, आप लोग खाली करना कहाँ से पड़ेगा। आदेश? ये नहीं बता पाए, ये हम लोग को गद्दीदार नहीं बताए, खाली बोले हम लोग को ऊपर से आदेश है। वो तो मालिक बताएंगे ना किनका आदेश है, किनका लेटर है। जो फेरिया लोग जितना दिन से भाड़ा पे हैं वो कहाँ जाएंगे, किनके आदेश पे गद्दी खाली करवा रहे हैं? गद्दी का कितना भाड़ा देते हैं? हम लोग 20,000 25,000 30,000 रुपया भाड़ा देते हैं और मालिक खुद सरकारी रेट 500 से 700 है। हम लोग से 30,000 रुपया भाड़ा लेते हैं, फिर भी हम तो लोग। जब सरकारी रेट 500 है तो आप गलत का समर्थन करके 25-30 हजार क्यों दे रहे हैं? और कितने साल से दे रहे हैं? इसीलिए तो हम SRMC से मांग करते हैं कि जितने भी बंद गद्दी है उसको री-ऑक्शन कीजिए और जो सरकारी वैल्यू का रेंट है उस रेंट पे हम लोग को भी दिया जाए। मेरा मांग यही है। दे रहे हैं आप? 30,000 40,000 20,000 आप कितना भाड़ा दे रहे हैं? 20,000 10,000 अरे सर एक बताइए ना। 20,000। आप कितना दे रहे हैं? हम लोग 10,000। 10,000। सर आप कितना दे रहे हैं? हम भी 10,000। आप दे रहे हैं? 10,000। आप कितना दे रहे हैं? हम भी 10,000। कितना दे रहे हैं? हम भी 10,000। हाँ जी। हमारे तो भी हमारा घर नहीं है, हम कहाँ से घर लेगा? मेरे पास पैसा ही नहीं है। सब लड़का जुआ हुआ खेल के बर्बाद कर दिया। घोड़ा भाड़ा लेने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है। हमें इधर 30,000 देते थे भाड़ा, 30,000। जी कोई लिमिट नहीं है। SRMS को सीधा सा एक फरमान होना चाहिए कि रिटर्न इसका ऑक्शन होना चाहिए। जो भी 5 लास्ट कितने गद्दी बंद है?
कम से कम मेरे ख्याल से 200। इसका मास्टर प्लान एक एक मालिक को 5-5 गद्दी है, जिसमें एक चलता है, 4 बंद है, एक बेटा के नाम में, एक बीवी के नाम में, एक भतीजा के नाम में। जिसके नाम में है वो अब एक गद्दी खोले, हम लोग माल खरीदेगा। लास्ट ऑक्शन कब हुआ था? ये लास्ट अंदर सब ऑक्शन होता है, कोई ओपन नहीं होता है, सब अंदर अंदर टेबल पे होता है ऑक्शन। टेबल पे ही हो जाता है? हाँ, सब टेबल पे होता है, सब सेटिंग पर, सब बिके ऊपर से नीचे तक। गरीब को यहाँ पे कोई भी नहीं देखता। जो पैसे वाले 5 लाख 10 लाख की गद्दी 1-1 करोड़ में बिक रहा है यहाँ से। हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे? लीगल तरीके से खरीदा बिक्री भी हो रहा है ना, वो तो गवर्नमेंट का चीज है। पर कैसे साबित करेंगे इलीगल हो रहा है? जैसे कागज चेक किया जाए ना सबका, किसी का मोटेशन नहीं है, जिसका मोटेशन होगा उसका खुद दिखाई देगा ना। जिसके नाम में गद्दी है, कौन बैठा हुआ चेक किया जाए, सामने आ जाएगा। भी नहीं है ना। सूचना का अधिकार से ये जाना जाए कि किसके नाम में म्यूटेशन है और कौन गद्दी चला रहा है। मेरा मांग तो यही है, जिसके नाम में म्यूटेशन है वो आवे गद्दी में। सबसे बड़ा चीज तो मेरा पॉइंट तो यही है, जिसके नाम में गद्दी है वो गद्दी चलावे। बाकी जो बंद गद्दी है, TI लाइन ले लीजिए, TS लाइन ले लीजिए, बहुत सारा लाइन बंद है। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि अचानक से ये जो फरमान जारी कर दिया गया, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, इतने साल से जब आप लोग रह रहे थे, टाइम पे भाड़ा दे रहे थे, तो अचानक से ये जो फैसला मालिक पक्ष की तरफ से लिया गया है, इस अचानक तरह से ऐसे मुद्दा उठाया गया ना, पहले से जो मालिक है वो लोग काम कर रहे थे, तो काम करते करते बहुत दिन जब बीतता है ना, तो नया आदमी का चांस मिलता है ना, तो वो लोग का माल आना बंद हो गया। जितने लोग नया लड़का है, अब वो लोग काम कर रहा है, वो लोग को अब देखने में अच्छा नहीं लगता है कि भाई हम लोग गद्दी वाले होकर के मेरे पास माल नहीं आ रहा है, ये लोग भर नया आया, नया तरीका से अपना काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है। वो देख करके आप लोग चिंता हो रहा है वो लोग। बेसिकली आप लोग के जो नए आइडियाज है बिजनेस करने का, इससे मालिक पक्ष परेशान है। मेन मुद्दा यही है, इसलिए वो परेशान है वो लोग। ज्यादा फेरिया माल मंगा रहे हैं अभी आज के डेट में। आज एक गद्दी में जो है, मान लीजिए लेबर है, मालिक मंगा नहीं रहे, वो कैसे खाएगा? लेबर को भी तो होना चाहिए ना, पैसा होना चाहिए, जो दाल रोटी उसका भी चले। हम लोग माल मंगाते, उन लोग का भी हो रहा है। कितना गद्दी है जो माल ही नहीं मंगाते, मालिक वहाँ पे फेरिया ही चलाते, तो ये भी होना चाहिए। यही मालिक को रास नहीं आ रहा है। जी, नहीं तो उसको महीना सिस्टम किया जाए, एक लेबर को 25,000 रुपया महीना चाहिए। और वो चीज मालिक लोग या तो उसको डिसीजन करे, जो 25,000 रुपया महीना होनी चाहिए एक लेबर को, नहीं तो गद्दी जो हमारे मालिक। तनख्वाह कितना है? हम लोग का कोई तनख्वाह नहीं है, फेरिया काम नहीं करेगा तो हम लोग भूखे मरेंगे। सुनिए मैडम, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। जिसका लेबर भूखा मर जाएगा। हम लोग अगर फेरिया निकल जाए, लेबर के कोई मंथली नहीं है, कितना माल आता है उतना उन लोग को पैसा मिलता है। हम लोग का अनलोड मिलता है। कोई फिक्स नहीं मैडम। वो जो जितना माल आएगा जो उसका माल का जो रेट है, वो रेट के हिसाब से हमको चार्ट के हिसाब से मिलता है। SRMC के द्वारा रेट तय किया गया, उस रेट के हिसाब से इन लोग को पैसा मिलता है। SRMC के द्वारा रेट तय किया गया, उस रेट के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन बहुत सा ऐसा गद्दी है जिसका मालिक का कोई पता नहीं है, वहाँ पे फेरिया लोग ही काम करता है। ये लेबर लोग है, इनसे पूछ लीजिए। अगर फेरिया निकल जाए तो हमको लगता है कि लेबर को खाली पेट सोना पड़ेगा रात में। फेरी वाले कितने हैं अपने यहाँ? फेरी वाले अप्रोक्स 300 प्लस। मालिक पक्ष उनसे पूछिए। आपकी तादाद मेजॉरिटी में है जी। आप लोग का दबदबा है। जी, वो रजिस्टर है इसलिए उनका ऊपर तक जान पहचान है। हम लोग का डायरेक्ट मालिक बोला तुम लोग निकल जाओ, तो हम लोग को निकलना पड़ गया। निकल गए हैं? क्या करेंगे, इसीलिए तो इतना ठंड में शाम में रोड पे खड़े हैं मैडम। कहाँ जाएं आप लोग बताएं हमें। निकल चुके हैं? निकल चुके हैं मैडम। निकलने के बाद तो रोड पे आए ना। जब तक कोई समस्या जगता नहीं है तब तक डॉक्टर के पास कौन जाता है? जब तकलीफ होता है तभी ना डॉक्टर के पास जाता है। तो हम लोग निकल गए तभी तो रोड पे आ गए ना। आज हम लोग को निकाल दिया गया, ये गलत तरीका है ना। ये जब से मंडी बना तब से फिर यही का काम चालू है। कहे कि जब मंडी बना तो मालिक कहाँ से टपका? कोई तो मालिक आसमान से बन के नहीं आया ना। यहाँ काम किया, जानकारी लिया, लेबर का काम किया, तभी तो मालिक बना। तो हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं ना। हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। मालिक जो आज अपना को मालिक बोल रहा है, कोई भी जो मालिक बोल रहा है, तो पहले तो मालिक पैदा नहीं हुआ था ना। वो भी कहीं ना कहीं काम करना नया से चालू किया, आज मालिक बन गया। हम लोग भी नया से काम करना चालू किया। तो मेरा मालिक, हम लोग भी मालिक बनेंगे। हम लोग को भी गद्दी दिया जाए, जो गद्दी बंद है उसको रीऑक्शन किया जाए। हम लोग भी मालिक बनने के लायक हैं। हम भी एक भारतीय नागरिक हैं, हम भी वोटिंग करते हैं, हम भी मालिक बन सकते हैं। सरकारी जो रेट है उस रेट से ऑक्शन हो, हम लोग ही गद्दी खरीद सकते हैं। जो गद्दी बंद है या तो नहीं पूरता तो SRMC स्क्वायर फीट भाड़ा देने के लिए तैयार है। हम लोग 25 रुपए स्क्वायर फीट भाड़ा देने के लिए तैयार है RSMC को। हम लोग को इशू किया जाए दुकान। क्या नाम
सोनू कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, वीरेश कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार यादव, शशिकांत प्रसाद, अरुण गुप्ता। आप इस गद्दी के क्या है वहाँ से बोलिए। फ्री है, इसलिए गद्दी में 10 गो लेबर है। लाइट कटा है 2 साल से 3 साल से, कोई मालिक देखने के लिए नहीं आता है। आप लोग कैसे खाना खाते हैं। वैसे वैन रिक्शा चलाकर खाते हैं हम लोग खाना। अभी देखने के लिए मालिक बिजली बिल भी भरने के लिए नहीं आता है। कहाँ से आते हैं? वो वैन रिक्शा चलाता है। मालिक कभी पूछने नहीं आए? नहीं, कभी नहीं पूछने तो आता आप यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं? जब खुद ही कमाना है खाना है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? है। रहते हैं, रहने के लिए, रहते शेड के लिए। जी। तो मालिक से नहीं बोला कि काम कब शुरू होगा? मालिक बोलता है बंद रहेगा गद्दी हमारा। और उन्होंने यहाँ पे किस लिए रखा है? रखवाली के लिए? रखवाली के लिए। जी। रखवाली का भी तो गार्ड भी अगर कोई तो उसका भी तो तनख्वाह होता है। जी, यहाँ पर देखने के लिए भी नहीं आता है मालिक। कुछ भी बोलता है हमारा गद्दी बंदे रहेगा। ये तो बंद का है। जब आप उनके गद्दी की रखवाली कर रहे हैं तो एक रखवाली का भी तो एक लमसम पैसा तो होगा। 100 रुपए ही सही, 2 रुपए 200 ही से कुछ भी हो। चाय पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। झाड़ू किन के खुद अपने मारते हैं। यहाँ पर रहते हैं हम लोग तो। मैडम चाय तो पीने के लिए नहीं देता है, चाय नहीं दिया तक पीने के लिए मालिक लोग, समझे ना। कौन सा भैया बोलिए बोलिए बोलिए। मर गया। बगल में गद्दीदार से लेबर को जाके पूछिए, इन लोगों को भी छोड़िए, लेबर के जाके पूछिए लेबर लोग यहाँ कैसे रहता है। जो आदमी गद्दी नहीं चलाता, सरकार इसको किस लिए दिया? गद्दी चलाने के लिए। एक गद्दी में 4 लेबर है, 6 लेबर है, हम लेबर हैं। 4 गो 6 गो लेबर है एक गद्दी में। जो गद्दी नहीं चलेगा उसमें तो 4 गो 6 गो का तो कमाई तो गया, उसके साथ कितना बीवी वाला बच्चा परिवार कितना है, सोचिए कितना गया। जिससे गद्दी नहीं चलता वो चाबी जमा करे, जो चलाएगा वो जो गद्दी चलाएगा वो चाबी लेगा, बात खत्म है। वो चाबी लेके गद्दी चलाएगा, जिसकी को क्षमता है वही ले चाबी। दे दीजिए, ये वाला गद्दी जो है ना, फेरिया दे दीजिए। समझ गए, गद्दी नहीं चलता है, मालिक देखने के लिए भी नहीं आता है। 10 साल गद्दी हो गया ले। फेरिया ही तो गद्दी चला रहा है। फेरिया निकाल दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। फेरिया थोड़ी तो गद्दी चल रहा है, फेरिया कर रहा है। फेरिया कौन है? जो पेट भरा वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मालिक क्या, फेरिया क्या? एक लेबर और ये भी है। हाँ बोलिए। एमएनजे गद्दी जैसे ना, वो गद्दी कौन जैसे एमएनजे गद्दी बंद है। गद्दी तो कोई भाड़ा पर नहीं दे रखा कुछ नहीं। लेबर लोग 3-4 आदमी है लेबर में। अब ये सब भूखे प्यासे सब मर रहे हैं। किसकी गद्दी में? एमएनजे गद्दी। जोर से बोलिए। हाँ एमएनजे। अच्छा, तो मालिक से आप लोग कुछ खर्चा पानी नहीं मांगते? मार्ट कोई खर्चा पानी कुछ नहीं देता है। क्यों? वैसे अपना मन मर्जी का काम चलेगा तब रुपया आपका देगा, परिवार नहीं कैसे चलता है? वही बात है। फेरिया लोगों की वजह से। फेरिया के लेके तो मंडी इसका किया, इसका छोड़िए ना, पूरा मंडी का बात कीजिए ना। फेरिया लेके तो चलता ही है। को गद्दीदार है, अचुपो को गद्दीदार है। फेरिया है तो गद्दी चलता है, फेरिया नहीं है तो गद्दी नहीं चलेगा। तो हाँ, फेरिया है तो गद्दी चलता है, जितना मालिकदार है। तो अब एक गद्दी मालिक एक नाम गद्दी का नाम है एक ठो, वहाँ 5 एक्स्ट्रा खरीद लिया। तो यहाँ पर भाड़ा ये हाथ देता है, वहाँ भाड़ा देता है। स्टोर बना के रखा है, गद्दी स्टोर बनाने की जगह है। गद्दी में स्टोर बना के रखा है और पैसा वही देता है। कॉलेज खोलता है तो गद्दी में कोल्ड स्टोर? गद्दी में बना के रखा है। अरे पैसा का खेला है सब। और देखिए जैसे मालिक है ना, मालिक ऐसे लोग क्या करता है यहाँ पर, एक देखिए ये शटर बंद हो गया, तो उधर भी नया खुला हुआ है। तो अभी वो मालिक लोग क्या बोलता है, इधर से फेरिया लोग हटा दो तो मेरा पास सब ये आएगा। तो हम सब हथियार लेंगे। हाँ वो अपना लेगा। तो इतने दिनों में कभी ये लोग ये नहीं पूछता है कि तुम लोग को टूटता है, फटता है, हॉस्पिटल है कि नहीं है, कोई दवाई मिलता है कि नहीं मिलता है, कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन ये सब में जब देखता है कि ये लोग काम कर रहे हैं फेरिया लोग, अरे मालिक कैसे बना? फेरिया ही तो कमा कर गद्दी खरीद कर मालिक ले रहा है। कोई क्या पैदा होकर मालिक आया था? तो मालिक कहाँ से है? तो अगर फेरिया लोग मालिक बंद कर दे, मालिक भी कुछ ऐसे हैं कि चाहते हैं कि भाई चले। फेरिया लोगों का काम क्या होता है? आप मालिक से माल खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं। कुछ बाहर से भी मंगाते हैं। अच्छा। कुछ जो जिनके पास ज्यादा पूंजी है वो डायरेक्ट बाहर से भी मंगाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। जैसे बागान से किसान यही चीज आपके मालिक को पसंद नहीं? यही चीज खलता है मालिक लोग को। यही चीज मालिक जो है ये मंजूर नहीं है। कुछ मालिक है जो हम लोग के बारे में सोच रहे हैं जो ये गलत हो रहा है, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे। बहुत ऐसा मालिक है जो चाह रहा है जो हम लोग के साथ गलत ना हो, जैसे हम लोग गद्दी में रहते हैं तो। लेकिन कुछ मालिक चाह रहा है जो हम लोग यहाँ से चला जाए। कुछ मालिक है
जो चाह रहे हैं हम लोग भी जैसे रह रहे थे ऐसे रहे, लेकिन बहुत आदमी है जो ऐसा नहीं चाहते। वो सब हमारे जाने की बात कीजिएगा, नाराबाजी अभी मत करिए प्लीज। नाराबाजी कौन कर रहा है? उधर जाइए ना और भीतर है तो सही बंद है। स्टोर है, एक लाइन से पूरा ले लो बंद है। भाई, एक बार हट जाए, पीछे होइए। अल्लाह कोई मत करे, तुम शांति से। सब दुकान बंद है। देखिए मैडम कितना बंद है, हम लोग सलाम पाएंगे। होटल वाला पूछिए। ये देखिए मनी ट्रांसफर वाला बता दिया, ये गद्दी सूट क्या गवर्नमेंट ने चाहिए, गवर्नमेंट ने गद्दी सूट क्या ये तो मनी ट्रांसफर है जी। तो यहाँ तो रेगुलेटेड मार्केट मंडी है, होलसेल मंडी है, वो तो यहाँ मुझे से knowledge अलग अलग नहीं। जगहों के लिए जाते हैं। यहाँ तो गजब ही चीज दिखने को मिल रहा है। वो तो मुझे नॉलेज नहीं है। नहीं नॉलेज है मतलब आपको मंडी है ये नहीं नॉलेज है? मंडी है, नॉलेज है, और बगल में भी दुकान है। आप अपनी बात करिए ना, हम बाकी बात कर लेंगे। अभी ये जो बताइए, ये जो क्या है, एमजे फाइनेंस जी, इनकी है ये मेरी आपकी है? तो आपको कैसे मिल गया सर? रेगुलेटेड मार्केट में ये कैसे मिल गया? ऑनेस्टली बताइएगा। मैं तो यहाँ पे आया रेंट पे लिया हूँ, कितना रेंट दे रहे? या 12,000। कितना दे रहे? 12,000। 12,000 दे Yes, रहे। और किसने दिया आपको ये रेंट में? ये तो मनोज जी का है, कौन से मनोज नाम जी? नहीं, पूरा नाम नहीं होता। मनोज शाह या मनोज कुमार शाह नाम है। दे दिया जी। उनको फोन लगाइए एक बार जरा सा। उनका यहाँ पे दुकान है, फोन लगा के स्पीकर में दीजिए। हाला नहीं, हाला नहीं। ये एमजे फाइनेंस में कितना फाइनेंस वगैरह हो जाता है? कितना नॉलेज है? जी यहाँ पे अभी तो नया नया खोला हो, ज़्यादा नहीं, 6 मंथ हो गए। क्या सोच के खोले? यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ है, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, तो इनको क्या फाइनेंस करते हैं आप? फाइनेंस नहीं करता, मनी ट्रांसफर। हाँ तो क्या मनी ट्रांसफर करते हैं? अगर उनको किसी अकाउंट में पैसा भेजना है अच्छा तो हमारा 2-3 कंपनी का आईडी लिया हुआ है, अच्छा। उसमें 1,000 रुपये, 10 आप में से रुपये। कितने लोग यहाँ पे मनी ट्रांसफर कराने आते हो? अभी तो आप आते हैं? तो ये खुला है तो ठीक है। ये जो एक खुला है इसलिए प्रॉब्लम है कि बाहर का भी कस्टमर आता है ना, बाहर के कस्टमर का वो नहीं पूछ रहे हैं, ये खुला है एक- ठीक है, ये गलत है? ये सही है। मनी ट्रांसफर इसलिए सही है कि रात रात किसी का बैंक नहीं है इसके लिए। नहीं यहाँ पे रात चार्ज देना पड़ता है सुनिए। मैडम, ये यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। इसमें भी लेबर है। इसमें बताइए, इसमें लेबर का पेट भरेगा? इसमें भी 3-3 लेबर है। इस गद्दी में 3-3 लेबर है। लेबर का निकाल दिया गया, लेबर ऐसे ही रहता है। इसमें मनी ट्रांसफर वाला से लेबर का पेट चलेगा? इसमें हम लोग फेरिया भाई, चाहे कोई गद्दी वाला माल उतारेगा तो पेट भरेगा लेबर को, इससे थोड़ी पेट भरेगा लेबर लेबर का काम तो गद्दी में होता है, फाइनेंस में थोड़े होता तो वही तो ये लोग मालिक लोग दिया है। है। जानकारी के मुताबिक इस गद्दी के जो ऑनर है उनका नाम मनोज जी है। दुर्भाग्यवश काफ़ी बार संपर्क करने के बाद इनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आप ये सोचिए कि मंडी के अंदर गद्दी होता है, लेकिन यहाँ गद्दी नहीं है, यहाँ पे एमजे फाइनेंस खोला गया है। इन भाई साहब की भी हम गलती नहीं कह सकते हैं, इन्हें एक जगह चाहिए थी रेंट पे, जो इनके ऑनर मनोज शाह ने इन्हें रेंट पे दिया। पर मुझे बताइए, ये फ्रूटफुल है? अब ये तो मुझे नहीं पता, मुझे एग्रीमेंट भी नहीं मिला है। एग्रीमेंट भी नहीं मिला? नहीं, वाह, वो बोले 6 कि महीने हो गए। वो बोले एग्रीमेंट करके नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे मंडी का दुकान है। तो देखिए धांधली पे धांधली, एक एक के बाद सब्जी मंडी में प्याज, आलू, टमाटर सब बिकता है और प्याज के कई परत होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि परत दर परत सच्चाई कैसे खुल खुल कर सामने आ रही है। मनोज शाह जी ने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है और ये भाई साहब कह रहे हैं जिन्हें रेंट पे दिया है उन्होंने ये कबूल किया है, उन्होंने मुहर लगाई है इस बात पे कि उन्होंने, मनोज शाह ने यह बोलकर एग्रीमेंट नहीं दिया कि एग्रीमेंट अगर करते हैं तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोसीड्योर में नहीं आता है। तो आपको नहीं लगा कि सेफ्टी नहीं है फिर आपकी?
मैं किसी सोचा दिन भी आपको निकाल बाहर हाँ करेंगे ये तो मुझे पता था। मैं और सोच इस खबर के बाद तो पक्का ही निकाल बाहर करेंगे। हाँ, वो तो है। मैं सोचा दुकान खोल रहा हूँ, अभी तो नया हूँ यहाँ पे, अगर मुझे आसपास कहीं अंदर मिल जाए धीरे कहाँ धीरे। से आए हैं? मैं जंक्शन में अच्छा, जी। तो इस खबर के बाद तो आपका दाना पानी बंद है। तो बंद। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार गुप्ता। होटल वाले कहाँ? होटल वाले कहाँ हैं? मालिक कहाँ गए? अच्छा, क्या नाम है आपका? सुशांत घोष। क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? ये तो स्टोव बंद है, स्टोव बंद में क्या बना रहे हैं? हाँ? बंद स्टोव में क्या बना रहे हैं? मांगशो। अच्छा ये बताइए, ये होटल कितने दिन से खुला हुआ है? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। वो हम लोग से बात नहीं करना है, जिसका घर है उससे बात कीजिए ना। घर है ये? किसका घर है? वो राजेश का। कौन रहता है राजेश का? वो एक गली का उस तरफ वो मालिक है। अच्छा, तो आप हम लोग भाड़ा नहीं लिया। आप लोग भाड़ा लिए? हाँ। एग्रीमेंट करके दिया है? हाँ एग्रीमेंट करके दिए थे। दिखाइए एग्रीमेंट पेपर। मालिक से एग्रीमेंट तो नहीं करके दे सकते। मालिक से बात कीजिए ना, घर का मालिक से। भाड़ा तो आपने लिया, आपसे बात करेंगे ना। एग्रीमेंट दिखाइए, कहाँ क्या एग्रीमेंट किया है? मालिक मेरा मालिक बात किया, मेरा मालिक से बात कीजिए। कितना भाड़ा दे रहे हैं? वो मेरे को मालूम नहीं, मालिक को मालूम है। आपको कुछ नहीं मालूम है? आप यहाँ पे क्या है, लेबर है? काम करता है। ये लोग बाहर कोयला इला काम करते हैं, यहाँ मंडी लेके दुकान लेके रखे हैं। इनका कोई मंडी से संबंध ही नहीं है। ये शुरू से जब से इशू हुआ, जब से बंद है शटर। कितना टाइम हुआ? जब से मतलब कब से बना हो? 5 साल से ऊपर हो गया। क्या नाम है उनका? उनका जनार्दन राय। मतलब आप लोग का यही कहना है कि इतने सारे जो शटर डाउन है उनको रिऑक्शन करके आप सबको अलॉट कर दिया जाए। मार्केट में जो काम करना चाहता है उसी को अलर्ट किया जाए, जो नहीं काम करना चाहता है, जो बिजनेस बना कर रखा है उसको अलर्ट न किया जाए। एक कमेटी का नियम बनाया जाए। जो भी गली है ना, ये सब गाड़ी लगाने के लिए दिया था पहले। तो ये कब बन गया? ये सब रातों रात बन गया, हो गया। रात बना तो हाँ, आपने विरोध 20 साल। किया। स्टोर भी गद्दी स्टोर हाँ, बन गया। क्यों और बना है? गद्दी मसाला के लिए गद्दी मिला है, उसको स्टोर बनाया जा रहा है। सब गद्दी मालिक ये सामने स्टोर बना हुआ है। ये स्टोर है? ये हम लोग का अलॉटमेंट नहीं हो सकता है, काहे बंद है? मंडी में तो फल बेचने के लिए मंडी बना है, स्टोर बनने के लिए मंडी बना है। इस सामने आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसा मंडी में स्टोर बन चुका है। SRMC इस चीज पे ध्यान दे। मंडी में सिर्फ 2 स्टोर का अलॉटमेंट है। RMC कर क्या रही है? वो तो आप लोग मैडम इसको हाईलाइट करिएगा ना। हम लोग तो शुरू में ही जिसका पहुंच है उसके पास सुन रही है, जिसका वहाँ तक पहुंच है उसका सुन रही है। हम लोग का पहुंच नहीं है, हम लोग का नहीं सुन रही है। और ये लोग पावरफुल आदमी है जो गैर कानूनी से गद्दी खरीद रहा है। गद्दी तो खरीद बिक्री करने का चीज नहीं है ना, वो तो सरकार का प्रॉपर्टी है। ये लोग अपना से करोड़ों रुपया दे करके रातों रात खरीदी बिक्री हो रही है। ये सोनू जी बता रहे थे कि ये जगह पार्किंग के लिए लॉट ये सब पहले पार्किंग के लिए अलॉट था, अब सब गद्दी बन गया। हम लोग को उतना पहुंच नहीं था ना मैडम, छोटे आदमी को ही दबाया जाता है ना। अगर इतना होता तो हम लोग के पास भी गद्दी होता। हम लोग उतना अगर पावर होता तो हम लोग के पास भी गद्दी होता, लेकिन हम लोग को दबाया जा रहा है। कुछ ऐसा गद्दी मैडम को दिखाया जो अभी भी बंद है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, जिसमें ताला ऑलवेज बंद रहता है। गद्दी नहीं प्लाट 2 मिनट में फोन आ रहा है। दुकान है नसीब खान। पहले किनसे बात कर सकते हैं? नसीब खान। आप कौन? हमें स्टाफ है, लेबर है इसका जी। और ये नया शॉप किन्होंने लिया है? नसीब खान लिया है। नया गद्दी खुला है? कब हाँ, खुला? पहले ऑफिस था, ये ट्रांसपोर्ट बना हुआ था। ट्रांसपोर्ट का था। हाँ, अभी किन्होंने खरीदा है? अभी ये मालिक नसीब खान लिया है गद्दी। पहले कौन ऑनर थे? पहले दूसरा ओनर था। कितने में गया ये बिका? अब कितना में बिका वो मालूम नहीं है। लेबर लोग को तो वो भी जानकारी होती है जो मालिक की बीवी को नहीं होता है। नहीं, वो कितना में बिका हम लोग को थोड़ी पता है। कल आया है, आज हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पहले ट्रांसपोर्ट था, ऑफिस था। अच्छा, ये प्रेम सिंह का ट्रांसपोर्ट था। इसमें लेबर वर्क कितना ये कितना बिका सो मालूम नहीं है। में बिका भाई? 1 करोड़ प्लस में बिका है ये। 1 करोड़। ये पूरा लाइन ऑक्शन प्लांट है, आदि का ऑक्शन प्लांट है, अच्छा। जो कि कैसे भी सेटलमेंट कागज उल्टा पुल्टा करके ये सब गद्दी इशू किया गया है। ये टोटली ऑक्शन प्लांट है। जब ये बना था, जब ऑक्शन प्लांट में पास हुआ है, और एक एक आदमी को 4-4, 5-5 शटर, 2-2 शटर दिया गया है।
इसका कोई कागज नहीं है, तो आज भी किसी का नाम जारी नहीं हुआ ये जगह में। ये ऑक्शन प्लांट है गवर्नमेंट के अंडर में, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए गवर्नमेंट को। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की और किस तरह से एक एक करके सच्चाई चीख चीख कर सामने है, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने देखा कि सरकारी भाड़ा कुछ और है लेकिन वसूला कुछ और जाता है। यहाँ पे अग्रीमेंट भी नहीं दिया जाता है, रातों रात दुकान बिक जाते हैं लेकिन इसे इसकी जानकारी कहीं नहीं पहुँचती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार तो चलाते ही हैं, लेकिन लेबर जो उनसे जुड़े हुए हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, तमाम लेबर से भी हमने बात किया और उन्होंने भी कहा कि हम फेरी वालों से ही जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही आज वो भूखे नहीं मर रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मामला बहुत संगीन है और इस पे तुरंत विचार करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ दुकान लग रहा होगा लेकिन ये वाकई अगर आप देखें तो दुकान नहीं है, इससे कई जिंदगियां जुड़ी हुई है और इतने सारे जिंदगियों को तबाह होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।